बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज इस खैराबाद के फुटबॉल ग्राउंड इस ऐतिहासिक मैदान में लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित इस विशाल चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी हम सभी के बीच में आ चुकी हैं। हम सभी जोरदार तालियों के साथ माननीय बहन जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करने का काम करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी से घोसी लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी, साथ ही साथ हमारे चारों प्रत्याशी लालगंज से आदरणीय इंदु चौधरी जी, लोकसभा आजमगढ़ से मसूद शबिया अंसारी जी, लोकसभा बलिया के प्रत्याशी ललन सिंह यादव जी, लोकसभा सलेमपुर से भीम राजभर जी, इन सबकी तरफ से घोसी लालगंज लोकसभा के हमारे प्रत्याशी आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी देकर के माननीय बहन जी का सम्मान करने का काम करें। आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी। इसके बाद हमारे बीच में हमारे मऊ नगर पालिका के सम्मानित चेयरमैन भाई अरशद जमाल जी हमारे बीच में है। वो भी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी सिंबल देकर के माननीय बहन जी का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय अरशद जमाल साहब। सम्मानित साथियों, अब बिना किसी विलंब के मैं माननीय बहन जी से सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय बहन जी आए और इस उमड़े हुए जनसैलाब को दिशा निर्देश देने की कृपा करें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की इस विशाल चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में अर्थात आजमगढ़ मंडल से आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट से श्री मसूद शबिया अंसारी, लालगंज सुरक्षित लोकसभा की सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी, घोसी लोकसभा की सीट से श्री बालकृष्ण चौहान, पूर्व सांसद बीएसपी, सलेमपुर लोकसभा की सीट से श्री भीम राजभर, इनके समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं।
हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिनका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जो जातिवादी पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं, तो पूरे देश में बीएसपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से तो पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से लिया है। किसके जरिए?
बॉन्ड के जरिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही एक अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के जरिए एक भी रुपया इस देश के किसी भी बड़े पूंजीपति या धनाढ्य से नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों की आर्थिक मदद लेकर ना तो अपना संगठन चलाती है न चुनावबाजी लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी के मेंबरशिप के जरिए वे मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के दौरान भी अपनी पार्टी के लोगों से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर हमारी पार्टी के संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इससे ये स्पष्ट है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है और हमारी पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में किसानों को खेती करने के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, उनकी फसल का भी हमारी पार्टी की सरकार ने समय से उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और यहाँ मैं खास तौर से आजमगढ़ मंडल के दलित वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने तो यूपी के एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैं आजमगढ़ के दलित वर्ग के लोगों से, कर्मचारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसी पार्टी को आप कतई भी माफ नहीं करेंगे। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर
जहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हुई बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनके गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को
अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को सावधान भी करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले कुछ समय से तो केंद्र की बीजेपी की सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा फ्री में राशन देकर उसके एवज में उनसे वोट लेने की गुजारिश की जाती है कि आपको केंद्र की सरकार ने फ्री में राशन दिया है, तो इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इनके बहकावे में नहीं आना है, इनके चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि पूरे देश में जो गरीब लोगों को फ्री में जो थोड़ा सा राशन दिया जा रहा है, तो ये बीजेपी की जेब से नहीं, आरएसएस के लोगों की जेब से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस देश की जनता जो टैक्स के जरिए सरकार के पास पैसा देती है, उस टैक्स के पैसे से ये राशन मुफ्त में आपको दिया जा रहा है, ये किसी की जेब से नहीं। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र के जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आज मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों के पूर्वांचल की लंबे अरसे से ये दिल्ली पर पूर्वांचल के लोगों की लंबे अरसे से ये मांग रही है कि पूर्वांचल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसको अलग से स्टेट बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाएगा, इसको अलग से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही
या गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों के का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार रही तो हमारी पार्टी की सरकार ने और खास तौर से मैंने अपनी पार्टी के लोग हों या दूसरी पार्टी के लोगों जो गलत किस्म के लोग हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया था। हमारी पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। आप लोगों को मालूम है उस समय हमारी पार्टी का एक यादव समाज से एमपी था। मेरी सरकार बनते ही उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो बीएसपी का एमपी है, मैंने कानून व्यवस्था देखी, अपनी जिम्मेवारी का मैंने एहसास किया और मैंने उस मेंबर पार्लियामेंट को अपने मुख्यमंत्री के बंगले में बुलाकर तो उसको मैंने जेल के हवाले कर दिया था। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि इस पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने पढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उसकी संघर्ष की बलि नहीं चढ़ानी है, बल्कि उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर आप लोगों को उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने आप लोगों को मालूम है मुस्लिम को भी हमने मौका दिया और पिछड़े वर्ग से भी पिछड़े वर्ग से भी हमने विभिन्न जाति के लोगों को मौका दिया है। क्योंकि हमने ये जो मऊ घोसी लोकसभा की सीट है तो हमने यहाँ से बालकृष्ण चौहान जो पहले बीएसपी से चुनाव जीत चुके हैं तो इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। राजभर वोट भी काफी है, भीम राजभर को खड़ा किया और बलिया से हमने यादव समाज से बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारा है। हमने अकेले राजभर को ही मौका नहीं दिया है, राजभर को भी दिया है, नुनिया चौहान को भी दिया है, मुस्लिम को भी दिया है, बलिया से यादव समाज को भी दिया है और रिजर्व सीट से हमने दलित वर्ग की महिला को भी मौका दिया है। मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी ने इन जिन लोगों को भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो ये लोग आपके सामने यहाँ खड़े हैं, मंच पर मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, जरूर विजयी बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।
शोषण अब बहन कहाँ सहने वाली, अधरों का शोषण अब बहन कहाँ सहने वाली। शंखनाद ये शंखनाद बुलंद हौसलों से आवाज, शंखनाद ये शंखनाद। सर्व समाज के हित में बहना लड़ने लड़ाई निकल पड़ी, पूंजीवाद राज खत्म कर वो बहना माया जी है मन में ठानी, पूंजीवाद राज खत्म कर